नमस्कार. भरारी मराठी माणसाची या श्रृंखलेमध्ये आपण प्रत्येक वेळेस वेगळ्या वेगळ्या मराठी व्यवसायाशी मुलाखत भेट करतो आहे. आज मी आलो आहे पद्मपाणी क्षीरसागर यांच्या दुकानावर. हे बेडशीट्सचं दुकान यांचं आहे. परस्पर बँकेच्या अगदी जवळ रामबागेत. याला मार्तंड चौक म्हणतात. नाही तिलकपतच्या चोरामध्ये आलो. तर लिवा साहित्य क्लब आणि विभूती प्रोडक्शन करून तुम्हाला प्रत्येक वेळेस अशा लोकांची मुलाखत करवायचा मी अभय मानके प्रयत्न करतो आहे. मराठी माणसाने काहीतरी वेगळं करावं, म्हणजे आयुष्यात नोकरीसुद्धा केल्यानंतर त्याला काहीतरी जीवनात असं त्यांनी काही करावं ज्याने त्याला मनाला समाधान मिळेल, असे आमचे दादा आणि त्यांचे बंधू हे दोघं भाऊ मिळून हा कार्यक्रम करतात. हा सगळा दुकानचा खटाटोप करतात. मी आज भेट घ्यायला आलेलो आहे. मला तुम्ही अगदी सुरुवातीपासून सांगा की तुम्ही सगळ्यात पहिले तुमच्या आधी हा बिझनेस कोण करावं? आमच्या घरामध्ये काही बिझनेसच नाही, कारण माझे वडील टायपिस्ट होते. बरं. आणि मी स्वतः कॉम्प्युटर लाईनला होतो. घरात आम्हाला कधीच काही कोणत्याच गोष्टीची कमी नव्हती. म्हणजे मी कधी काही PT केला नाही की OT नाही. आम्ही कधी काही आम्ही एकदम चुका वाचतो होतो. नहीं भाई सैलरी यायची, सैलरी आती थी तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई. ये सवाल कब आते हैं जब अपने पास कोई पैसा नहीं आता. पण माणसाला अडचणी आल्या आणि त्याच्यात त्याचे सोर्स ऑफ अर्निंग बंद झाले, ही सगळ्यात मोठी समस्या आहे. शिक्षण किती झालं? मी स्वतः MSc आहे. मी MSc इन 1974 आय हॅव पास फ्रॉम DAVB. ओके. माझा सब्जेक्ट होता स्टॅटिस्टिक्स सायन्स. आणि ॲट दॅट टाईम आय वॉज ऑलरेडी सिलेक्टेड इन टेलिफोन्स. पोस्ट अँड टेलिफोन्स त्यावेळेस भाऊ बहिणीसारख्या होत्या, 2 डिपार्टमेंट. आणि माझं इंदोर ट्रान्समध्ये अपॉइंटमेंट होतं. मी माझं ट्रेनिंग पूर्ण ईदगाह हिलला केलेलं आहे, भोपाळला. पण त्याच्यानंतर ॲट द सेम टाइम माझं ट्रेनिंग कंप्लीट झालं और उसी समय मेरा सिलेक्शन इधर भी हुआ, हुकुमचंद मिल में. यहाँ पे कंप्यूटर की टेस्ट होती थी. वो टेस्ट में मैं पास हुआ. और पिताजी और मम्मी जी ने कहा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, इंदौर छोड़ के कहीं जाना नहीं. अच्छा, ये शर्त. ये कंडिशन थी. आय हॅव ओबे माय पेरेंट्स. मी त्यांच्या शब्दाच्या बाहेर नव्हतो. म्हणून मी माझ्याच पायावर कुल्हाडी मारतो. हे तुम्हाला गोष्ट सांगतो. आज नाही तर मला सगळ्या माझ्या मुलांना सोयी वगैरे सगळं मिळालं, पण फक्त आईवडिलांचा शब्द खाली जाऊ नये. हे बिलकुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं. आणि आज त्यांच्याच आशीर्वादाने आज सगळे माझे दोन्ही मुलं जे आहेत ते, मुलगा माझा कॅनडाला इंजिनियर प्रोजेक्ट लीड आहे, तो रॉयल बँक ऑफ कॅनडाचा. मुलगी माझी US. बरं. हां, हे आणि जावई पण माझा पेन्सिल्वेनियाचा. अच्छा. मेरी इनकी मुलाकात ऐसी हुई, लड़के के विवाह अवसर पर इन्होंने मेरी गीत रामायण का आयोजन करा था. और मैंने इनको कहा था कि मैं विवाह में नहीं करता हूँ, लेकिन दादा का बड़ा आग्रह था. वैदिक आश्रम में इन्होंने वो कार्यक्रम. नहीं, ये हम इनके बहुत आभारी हैं कि इन्होंने हमारे शब्दों का मान रखा. ये सब महाराज जी के ऊपर है, मेरा कुछ नहीं है. वो कुछ काम हम महाराज जी ने करा. ये मैं बता दूँ, ये हमारे डॉक्टर रामचंद्र महाराज परंपरा के हैं और विष्णु महाराज जो पूर्णवाद के प्रणेता हैं, और उनके वेद मूर्ति भवन के नीचे इनकी दुकान हमें दिख रही है. तो उनका आपका क्या रिलेशन है महाराज? महाराज मेरे सगे मामा साहब हैं. अच्छा, ये महाराज. ये जो बड़े महाराज हैं रामचंद्र महाराज, हे माझे सख्खे मामा आहेत. आणि जे काय मी करतो ते म्हणजे यांचं नाव घेऊनच मी काम करतो. ये मेरे महाराज है और यही मेरे प्रणेता है. और प्रेरणा स्रोत यही है. मेरा ओरिजिन, मेरा सब कुछ सर्वे सर्वा वो है. अच्छा. मैं कहीं पर भी चले जाऊँ, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, मैं इनका नाम लेता हूँ और मेरा काम सब कुछ हो जाता है. ये इसी द फॅक्ट. याच्यात काही अतिशयोक्ती नाही आहे. लोक मला म्हणतात, आमचे नातेवाईक पण मला म्हणतात, तू मामाला बुनवतोय. म्हटलं मी बुनवत नाही, त्यांचे आशीर्वाद आहे मला. ये उनके आशीर्वाद है. मेरे जब नानाजी शांत हुए तब मात्र मैं 3 महीने का था. और मेरी जो शिक्षा हुई 12वीं तक, वो मेरे सिर्फ मामा के यहाँ रह के हुई. मेरी कटिंग के लिए भी पोहा जलेबी आते थे.
वो बाल सब उसमें गिरते थे, पर वो कहते थे कि नहीं इसकी कटिंग नहीं होगी, ये कहीं नहीं गया। मेरे घर पे तो मेरे कपड़े बनते ही थे, पर मैं फिर मामा का हाथ पकड़ लेता था, अरे इसका भी नाप लो, इसका भी नाप लो। मैं घर के रोज खाना खा के आता था, फिर मामा जी कहते रहे कपड़े निकाल, चलो हमारे यहाँ सिस्टम अलग है खाने का, हाँ आपको पता है। हाँ। पूरे कपड़े निकाल के खाते, मतलब पूरे कपड़े मतलब नीचे का नहीं, धोती। हम बिल्कुल शुद्ध ब्राह्मण लोग, कुछ नहीं डरता। अच्छा, तो आप इस बिजनेस में कैसे आए? ये बिजनेस में आने का एक कारण है, जब 91 में मेरे पिताजी शांत हो गए, मिल बंद पड़ गई, फिर 8 महीने तक कोई रोजगार नहीं। फिर वो नहीं था। वो तारीख क्या थी? वो 12 दिसंबर 1991, अच्छा 91 में। आज इसके पूरे 30 साल हो जाएंगे, 12 दिसंबर को हो जाएंगे। फिर उसके बाद में मैं तीन महीने स्कूल ऑफ कंप्यूटर इंदौर विश्वविद्यालय। तो मिल बंद हुई तो आपको तनख्वाह नहीं मिली? नहीं, कुछ नहीं। तनख्वाह अभी तक कुछ फुल एंड फाइनल तो हुआ ही कहाँ, अच्छा, फुल फाइनल हुआ ही नहीं है हमारा, ना Provident PF मिला है ना fund नहीं, कुछ मिला नहीं है, कुछ नहीं है। फिर आप क्या करेंगे? तो अगले महीने तनख्वाह की समस्या आई? नहीं, हर खर्च कैसा। और मेरे पिताजी शांत हो गए तो घर में तो 100 सदस्य थे हमारे, भाई पिताजी सबसे बड़े तो सभी रिलेटिव आ गए। और भाई ने कहा, मम्मी ने, किसी को कुछ बोलना नहीं, सब कुछ हो जाएगा, तुम कुछ घबराओ मत। क्या हमारी माँ बहुत हिम्मत वाली है। उसने कहा किसी को कुछ देना नहीं ना, किसी से कुछ बोले पैसा अभी देना नहीं। तुम्हारे पिताजी गए, अभी मैं हूँ, हाँ। अब देख लूंगी मैं तुम्हारा। अच्छा, ये लोग विश्वास है कि नहीं है? हमने सवेरे 6 बजे से रात को 1 बजे तक काम करा। अच्छा। ओ, सवेरे 6 बजे से रात को 1 बजे तक। आप क्या समझ सकते हो? इट इज नॉट, आई एम नॉट चकली, जोकिंग। भाजनी, जोकिंग नहीं कर रहा हूँ मैं। अनारसा सब दिया उसने। हमने ऐसा सामान दिया कि किसी को भी आप पूछ सकते हो। इनका उन्होंने नहीं, इनके सामान में ना वो जाली अच्छी बढ़ेगी। अनार से में जाली जब तक नहीं बढ़ेगी, जब तक कुछ बनेगी। 80 किलो लोणचं दिया हमने, लोणचं ये सब हमने, मतलब मैं प्लेटिको में जाता था, लंच टाइम आधा घंटा था, आधा घंटे में 10 मिनट में खाना खाता था और 20 मिनट सेलिंग करता था। 20 मिनट सेलिंग। भैया आ जाते, आज भी मेरे 300 भैया है मेरी जो सामान लेने आते। दुकान आपको इतनी दिख रही है, दुकान यही है 10 बाई 10 की, पर आई एम डूइंग वेरियस जॉब, वेरियस। सोफे बनाना, फर्नीचर बनाना, वो हर चीज बेचने का अनुभव है। मेरी डिक्शनरी में 9 शब्द नहीं है। बहुत बढ़िया, कितनी बढ़िया बात कही। मेरी डिक्शनरी में 9 शब्द नहीं है। मैं रंगाई पुताई भी कर दूंगा, कारपेट भी लगवा दूंगा, मच्छरों की जाली, कबूतरों की जाली। आपने कहा नहीं सोफे को पॉलिश करना, पॉलिश करवा दूंगा। आज कम से कम मैं 35 लोगों को जॉब दे रहा हूँ। अरे वाह, 35 लोगों। मेरा स्वार्थ है पर परमार्थ भी। ठीक है। एक समय ऐसा था मैं लोगों को देखता था, अब लोग मेरे को देखते हैं। विवाह कब हुआ आपका? मेरा विवाह हुआ 82, 31 मई। मतलब उस समय आप मैं जॉब में था, जॉब में था। लेकिन जॉब में आई हुई अचानक आर्थिक विपत्ति इन्हें बिजनेस में खींच के लाई, और आई तो आई, फिर क्या हुआ कि मैं साइमल्टेनियसली जॉब भी कर रहा था। फिर 92 से मैं 2000 तक प्लेटिको फार्मेसी करता, जिसका कि नाम पहले प्लाज्मा और इथिको था। फिर प्लाज्मा और इथिको ज्वाइन करके प्लेटिको। वो बाबूजी थे, ही वॉज वेरी नाइस मैन, पूरा ग्रुप बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा आपको कोई समस्या है क्या? मैंने कहा मेरे को कोई समस्या नाही। 1 लाखाची CC लिमिट घेतली आम्ही। हे दुकान पहिलं आमचं भाड्याचं होतं, हे भाड्याचं होतं। ये मेरे सगे मामा का घर है, पर हमने उनको कहा आप नीचे आए तो हमको सल नहीं आना, और हम ऊपर आए तो आपको सल नहीं आना। पैसा जोड़ता भी है, पैसा तोड़ता भी है। मल्टी में सबसे पहली दुकान हमारी 97 से मेरा ये शॉप है। तो इसमें क्या क्या है आपके इसमें? इसमें नेपकिन से लेकर गद्दों तक, अच्छा, सब मिलता है। नेपकिन से लेकर। और यदि मेरे पास कुछ चीज़ नहीं है तभी मैं आपको कहीं से भी अरेंज करके दे सकता हूँ। आज बाजार में से मैं कहीं से भी 5 लाख 10 लाख तक का भी सामान उठा सकता हूँ। इसकी मैंने बाजार में क्रेडिटिबिलिटी बना ली। मैं हूँ ब्राह्मण पर बनने जा रहा हूँ वैश्य।
व्यापारिक बनने जा रहा हूँ ना, पर बाकी मेरे घर पे क्या है, आज नवरात्र है, कल क्या है दत्त जयंती है, फिर क्या आएगा कुछ, मतलब कुल धर्म आएगा कुछ, तो हमको ये सब कुछ करके करना, मेरे को उसको भगवान को अवॉइड नहीं करना। ये किसके कारण हो रहा है, वही करवा रहा है, म्हणून देवाला कुठे सुद्धा अपपर भाव नहीं ठेवा। महालक्ष्मी के दिन यहाँ पे 2 बाइयाँ हमारा वेट कर रही थी, वो भगवान के रूप में आई हमारे यहाँ पे, और एक छोटा लड़का बच्चा, और एक छोटा लड़का भी आया, बच्चा था। मतलब अब अपन मतलब घर से महालक्ष्मी का पर्व बहुत बड़ा होता है, अनुराधा नक्षत्र पे आती है, वो ज्येष्ठा पे गिरती है और मूल नक्षत्र से वो विदा होती है। ज्येष्ठा से हम जैसे घर से खाना खा के आए, वो ऐसी बेची हुई यहाँ बाहर ये सामने डॉक्टर जोशी के यहाँ पेड़ी थी। बोले हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, दुकान कब खोल रहे हैं? दुकान कब खोलोगे? बोले आज ऐसा तय करके निकले घर से कि बंद दुकान में से ही माल खरीद। हाँ, ये वो बोली ही प्रचिति है, प्रचिती। ही आप प्रचिति। कहाँ से आए? काय म्हणा, मैंने कहा, बोले अरे कोई दुकानें तो बहुत है इंदौर में, कम मैंने कहा अरे बाजार तो सब खुला है ना। बोले नहीं, ये तय करके ही निकले थे कि बंद दुकान से ही खरीदना। तो वो जो महिला आई थी उन्होंने अपना पूरा सामान खरीद लिया। हाँ, पूरा सामान खरीद लिया और दुकान पूरी खाली हो गई। मेरे को सब लोग बोले अरे ये क्या कर रहे हो यार, सब खरीदा ना। बोले पैसे दिए कि नहीं? पैसे दिए हमने, उनको क्या बोलूँगा। अच्छा प्रचिति है, एक पैसे का भाव नहीं कराओ। बोले ये आपके माल को ना बोलेंगे नहीं, इतना बढ़िया माल सब रख दो रिक्शा में, 2 मेरे रिक्शा यहाँ जो भी माल है ना सिलेक्टिव आइटम, मैं लॉट वाला माल नहीं खरीदता। मेरे को जो अच्छा माल लगता जैसे अभी एक बेडशीट है, ये जैसे ही ये देखो, यही है। यदि आप मॉल में जाओगे तो आप 1500-2000 रुपये देते आओ। ये देखो आप इसकी क्वालिटी देखो, अच्छा, हाथ लगाओ उसको, इसको प्रेस की गरज नहीं है, इसका ना श्रिंकेज आएगा, कलर चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये कितने की है? ये 850, 650 रुपये मेरे को बुरे लग रहे हैं, पर मेरे को मेरे ही लोगों को काटना नहीं, बहुत ये उद्देश्य है। और आपको एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, 60 चदरें मेरी सिंगापुर गई और 35 चदरें मेरी लंदन गई। मेरे माल में वजन तो होगा, मेरे माल में जब वजन होगा तभी लोग बाहर का माल, विदेशी लोग यूँ ही ले लेंगे अपना माल। यहाँ छोट्याशा बिझनेसच्या अलावा आणखी कोणकोणते कामं तुम्ही करू शकता? की आणखीन सगळं आहे रिगार्डिंग इंटिरियर आय एम डूइंग ऑल दिस। फॉर एग्जांपल है कारपेट में भी देयर आर वेरियस कारपेट, विनाइल कारपेट, वुवन कारपेट, वुडन कारपेट, एंड देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ MM ऑल्सो, थिकनेस ऑफ दैट कारपेट। बट मी असं सामान पाहिजे की माझा कस्टमर विल नॉट सफर। मला पैसे जास्त लागले तर हरकत नाही, पण आय विल गो फॉर A, नॉट B, C, D, E. त्याच्याकरता खूप मार्केट पडलेलं आहे. पण इफ माय कस्टमर इज सफर आय विल सफर, अँड इफ ही इज हॅप्पी आय विल बी हॅप्पी. आता आपण चालता चालता ह्यांना एक प्रश्न विचारतोय. ह्यांच्या तिलकपतच्या या जवळच एक नदी वाहते आणि ती नदी एका वेगळ्या नदीशी संगम झाला आहे आणि तो कुठे झाला आहे क्या एरिया में, उस एरिया में इस नदी का नाम क्या है और वो संगम हुआ वो जगह कहाँ है? ये नदी का नाम तो खान और सरस्वती, खान और सरस्वती, और ये दत्त मंदिर के दत्त सामने मंदिर आपको- के वहाँ ये दत्त मंदिर जो नल्लापुरा का नल्लापुरा का, है, हाँ. उसके सामने आपको दिखेगा ये कि दोनों नदियाँ एक इस ओर से आ रही है, एक इस ओर से आ रही है, और यहाँ मिलके फिर आगे बढ़ती बिल्कुल सही पहचाना. तो इसी आपका जो है वो आपको अरे ये इनाम देना है। चाहते अरे हैं. सर, सवाल अरे पूछा ना, अरे सुनो, सर अरे ऐसा सुनो, नहीं है, सुनो, मैंने इस भावना से कहीं कुछ बोल मैंने इस बार दिया ना आपको, इस बार ने आपका समय लिया है. नहीं, आप- अरे सर ये मेरा दायित्व, मतलब कोई वो नहीं। ये तो आपका वो है, आपका समय लिया और बहुत बहुत आभार. आप इसी तरह समर्पण से कार्य करते रहे. नहीं, मेरा आपसे यही निवेदन है कि यदि कहीं आपको मेरे लायक कुछ लगता है तो आप मुझे जरूर बताइए। जरूर मुझे इसमें कि मेरे आदमी ने मेरे को पूछा तो मेरे को बहुत संतोष हो। कम से कम देखो, मेरे भाग्य में कितना पैसा है वो तो मेरे को कहीं से भी ऊपर वाला नहीं, पर मेरे प्रयास रहते हैं कि मैं अधिक से अधिक लोगों को तक मेरे वो पहुँचाऊँ। भाई होना नहीं होना मेरे हाथ में, भाई
दे विल गिव मी ऑर्डर और नॉट, दैट इज डिफरेंट। ये पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी मैंने सब रोलर ब्लाइंड वगैरह लगाए, वर्टिकल ब्लाइंड है, रोलर ब्लाइंड है, जेब्रा ब्लाइंड है। कुछ भी नई चीज़ आई इनकम मैं पहले मॉडिफाई करता हूँ उसको मैं पहले अपने आप को वो करता हूँ। HDFC, ये देखो, ये मेरे गद्दे हैं, ये गद्दे की क्वालिटी है। ये देखो आप कितने गद्दे हैं। ये बस इसमें आप देखो, इसको आप शो कर सकते हो। इसमें आधे इंच का फोम नीचे लगा हुआ है, इसको कहते हैं बाउंडेड फोम। ये बाउंडेड है, ये सिंपल फोम है एंड दिस इज सुपर फोम। ये 5 इंच का गद्दा है। इसके ये जब गद्दा 3-6 का बन जाएगा तो इसके ऊपर एक व्यक्ति नहीं 8 व्यक्ति भी बैठ जाए और गद्दा पिचक जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट। इस याच्यावर खाली 3 साल यानी याची किती ड्युरेशन का इसका कम से कम 15 से 20 15 से 20 साल। ऐसा नहीं है जो बोलूँगा ना वही काम करूँगा। ऐसा नहीं कि अभी बताना है, बताना मालवी और देना पिस्सी। हाँ, ये मालवा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये सांगीन टेस्ट से काम करें। और इसलिए 25 सालों में लोगों का इतना विश्वास हो है, आस पास के सब लोग रुक जाते हैं। पर नहीं, मेरे पास यदि माल की कमी भी हो ना तो दे विल वेट। आपका सब सामान आ जाए। फिर आज मेरा लड़का जो है ऋषभ क्षीरसागर टोरंटो में है, कनाडा में है। लड़की मेरी US पेंसिल्वेनिया में है, ही इज डूइंग MS। मेरा दामाद पेंसिल्वेनिया में। ऑल आर वर्किंग इन TCS। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ और ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिसने मुझे इतना साथ दिया और मैं भविष्य में भी कामना करता हूँ कि और भी मुझे साथ दें। बहुत और बहुत आप लोगों धन्यवाद। ने मेरा इंटरव्यू दिया, इस सौभाग्य है। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। जीवा फिल्म्स से हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। एक ऐसे मराठी व्यवसायी जो निष्ठावान, ईश्वर शक्ति पर पूर्ण तरह निर्भर होकर, परम पूज्य पानरकर महाराज के अनुग्रहित होकर, उनके पारिवारिक और ब्लड रिलेशन में रहते हुए उनको अपना सर्वे सर्वा मानते हुए हाँ। और उन्हीं की छत्र छाया में इस तिलक पद पर ये काम चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।